आप देख रहे हैं युगचरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार देर शाम ट्रेन हादसे में लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मरने की आशंका है। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ। रेलवे के मुताबिक 650 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विन वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पीएम मोदी ने हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहले शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हुई थी। इसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलट गए। दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुरम हावड़ा एक्सप्रेस इनसे टकरा गई। इसके बाद दोनों ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। ये बोगियां दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा भिड़ी। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन और कुछ बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से बात की। हादसे में मरने वाले लोगों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने मारे गए लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए और चोट लगने वालों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हम ओडिशा सरकार की मदद के लिए 5 से 6 सदस्यों की टीम मौके पर भेज रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से रेस्क्यू में मदद करने की अपील की। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हुई कांग्रेस की बैठक में गहलोत समर्थक राजेंद्र यादव और पायलट समर्थक विद्याधर चौधरी ने एक दूसरे पर निशाना साधा। चौधरी ने बैठक में कांग्रेस को हरवाने वाले नेताओं को अहमियत देने पर सवाल उठाए। मंत्री यादव ने उन्हें सबको साथ लेकर चलने की नसीहत दी। इस पर चौधरी बिफर गए। मंत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई। जयपुर ग्रामीण की इस बैठक में मंत्री यादव 2 घंटे की देरी से पहुंचे थे। कांग्रेस नेता रेखा कटारिया ने बैठक में देरी पर सवाल उठाए। बैठक शुरू होने के बाद भीतरघात करने को लेकर पायलट समर्थक नेता ने सवाल भी उठाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके देश के लिए इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तानी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए आसिफ ने कहा कि आप अपने विदेशी दुश्मन को जानते हैं। पाकिस्तान में लोग आज भी उस दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हैं जो यहाँ पैदा हुआ है। वो भारत से भी ज्यादा बड़ा खतरनाक है। इमरान खान हमारे बीच मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लोगों को ये नजर ही नहीं आ रहा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने न्यूज एंकर से पूछा कि कौन ज्यादा खतरनाक है, वो जो हमारे बीच में है या वो जो तुम्हारे सामने सीमा पार खड़ा है। उन्होंने कहा कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को देश में जो दंगे और विद्रोह हुआ और इमरान खान सबसे बड़े विद्रोही हैं, वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 9 मई इसका सबसे बड़ा सबूत है। बढ़ते यात्रियों की डिमांड पूरी करने के लिए घरेलू एयरलाइंस ने फ्लाइट्स को बढ़ाने की योजना बनाई है। इस वित्त वर्ष यानी मार्च 2024 तक कंपनियां करीब 115 विमान फ्लीट में जोड़ेगी। इनमें से ज्यादातर एयर इंडिया और इंडिगो को डिलीवर होंगे। इसका इस्तेमाल घरेलू रूट्स पर किया जाएगा, जिससे बढ़ते किराए पर लगाम लगने की संभावना है। असल में गो फर्स्ट की सर्विस बंद होने के बाद घरेलू एयरलाइंस इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई का फर्क बढ़ गया है। इसके चलते कुछ मार्गों पर किराया 5 गुना तक हो गया है। कंपनियां इसी मौके का फायदा उठाना चाहती है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट इनमें शामिल हैं, लेकिन एयरलाइन ब्लॉग नेटवर्क हाउस के संस्थापक अमिया जोशी ने कहा कि यदि 115 नए विमान जुड़ जाते हैं तो भी मांग पूरी करना चुनौतीपूर्ण होगा। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक कुल 115 नए विमानों में से 79 सिर्फ इंडिगो और टाटा ग्रुप की कंपनियां एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा से जुड़ेंगी। शनिवार को होने वाली गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन रोक दिया गया है। पीएम मोदी वर्चुअली इसे हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद फिलहाल इस इनॉग्रेशन पर रोक लगा दी गई है। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद ये फैसला लिया गया। इस इवेंट में मनगांव स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विन वैष्णव भी आने वाले थे, मगर उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। रेल मंत्री शनिवार सुबह ओडिशा में ट्रेन हादसे वाली जगह पहुंचे। 8 कोच की होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। फिलहाल महाराष्ट्र में 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें
CSMT मुंबई साईनगर शिरडी, CSMT सोलापुर और मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद रूट पर चल रही है। एक दूसरी ट्रेन नागपुर और बिलासपुर के बीच चल रही है। गोवा रूट पर वंदे भारत के अगले हफ्ते से रेगुलर चलने की उम्मीद है। रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी 6 दिन चलेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।